हेलो फ्रेंड्स, मैं बताने जा रहा हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के जो माइक्रो टीचिंग है उसके बारे में। माइक्रो टीचिंग के को कैसे तैयार किया जाता है, जो कि आपका एग्जामिनेशन के बाद जो एग्जामिनर आते हैं इंटरनल एग्जाम लेने के लिए कॉलेज में, तो उसमें माइक्रो टीचिंग बनाना पड़ता है। इससे पिछले क्लास में मैंने लेसन प्लान के बारे में बताया था, उससे पिछले क्लास में मैं असाइनमेंट के बारे में बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को माइक्रो टीचिंग के बारे में। इसके बाद एक निरीक्षण पुस्तिका है उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास में लूँगा जिसमें जो प्रैक्टिकल के है, आपको जो ड्रामा और ये सब का आता है, प्रैक्टिकल का फाइल कुछ तैयार करना पड़ता है, 3 फाइल कैसे तैयारी करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आज का क्लास है आपका बीएड फर्स्ट ईयर सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं शिक्षा शास्त्र संकाय एवं विभाग, यानी ये हो गया बीएड का आपका फर्स्ट ईयर का हो गया सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे केंद्र का नाम, जो आपका एग्जाम सेंटर का नाम होगा वो एग्जाम सेंटर का नाम यहाँ पर डाल देंगे। कुछ भी जो भी होगा वर्ष 2025 में आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो डाल देंगे। परीक्षार्थी का नाम कुछ भी होगा, जो भी कुछ होगा अपना XYZ जो भी कुछ होगा आप डाल दीजिएगा। और रोल नंबर आपका जो भी हो 1 2 3 4 कुछ भी होगा रोल नंबर डाल देना है। नामांकन रोल नंबर, कॉलेज में आपका कितना रोल नंबर वो डाल देना है। अध्यापन का विषय, यानी कि माइक्रो टीचिंग जो बना रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट का बना रहे हैं, तो माइक्रो टीचिंग आपका बनाना होता है वो एक्चुअली जिस सब्जेक्ट का जो आपका पेडागोजी आपने चूज किया होगा उसी का माइक्रो टीचिंग बनाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे हिंदी लिए होंगे तो अध्यापन का विषय क्या है यहाँ पे हिंदी मैंने डाल दिया। विद्यालय का नाम, जो भी आपका विद्यालय जिस विद्यालय में आपने गया था पढ़ाने के लिए, जिसमें आपने टीचिंग का प्रैक्टिस किया था उसका डालेंगे। किस क्लास में आपने क्लास लिया था, बाय द वे आपने 6th क्लास में लिया था तो 6 डाल देंगे। प्रकरण में डाल देंगे जैसे कौन सा, तो हिंदी में कौन किस पर आप व्याकरण का है कि किसका है, जो भी कुछ डालना है यहाँ पर डाल देंगे। दिनांक जो भी होगा यहाँ पे, जो भी आपका दिनांक होगा यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं प्रस्तावना कौशल पे। तो कौन सा दिनांक, प्रस्तावना जो तैयार करना है उसमें जो आपने विद्यालय में जो जिस दिन जाकर ये किया था इसका डेट यहाँ पर डालना है। विषय मैंने बताया था पहले में हिंदी, जो मैं ऊपर में जो फिल किया था सेम, यानी 6 क्लास के बारे में मैंने क्लास में जाकर मैंने बताया था 6 क्लास ले लिया। उस विषय में मैं यहाँ पे व्याकरण कर देता हूँ। समय अवधि कितने टाइम का है, तो अप्रोक्स मान के चलिए इसको 45 मिनट का। फिर क्लास 45 मिनट चला है आपका। प्रकरण यानी कि किस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, जो भी टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे दे दिया जातिवाचक संज्ञा ले लिया व्याकरण में, या पूरे संज्ञा के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अध्यापक की जो क्रिया है, या अध्यापक की क्रिया आपको बताना है। तो अध्यापक की क्रिया में सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अध्यापक कोई प्रश्न बच्चे से पूछेंगे। जैसे इसके ऊपर में पहले में एक सीरियल नंबर डाल देंगे और मानव जैसे यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या करना है कि
यहाँ पर जैसे मान लिया आपने यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा नहीं देखी, यहाँ पर सिर्फ संज्ञा डाल दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि पूरे संज्ञा से आपको मिला जुला कर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मानव किस जाति की संज्ञा का हिस्सा है, तो बच्चे से पूछेंगे या मानव किस संज्ञा का कौन सी प्रकार है, या मानव संज्ञा की कौन सी प्रकार है, तो यहाँ पर छात्र आपको जवाब देगा। तो छात्र आपको जवाब देगा, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे से हम सवाल करेंगे तो बच्चे कुछ न कुछ तो जवाब देंगे ना। तो बच्चे जैसे यहाँ पे जवाब दिए जातिवाचक संज्ञा, बच्चे यहाँ पे बोले जवाब दिए जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे है शिक्षण सहायक सामग्री एवं घटक। तो इसमें शिक्षक सहायक सामग्री में क्या है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा टॉपिक यानी 2-3 आपको इसमें जो प्रस्तावना कौशल है, इसमें 2-3 टॉपिक आपको तैयार करनी है। जैसे मैंने पहले मानव को ले लिया, इसके बाद मैं कुछ वस्तु लेके आऊंगा, जैसे गोली हो गया, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, सेब बना के बहुत सारे कोई भी, या हमारे क्लासरूम का बेंच डेस्क हो गया, बेंच, कौन सी संज्ञा है, ठीक है, बेंच कौन सी संज्ञा है, तो फिर बच्चे यहाँ पे आपको जवाब देंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या लिया, विषय वस्तु, यहाँ मैंने क्या लिया, सहायक में वस्तु लिया, कोई वस्तु का प्रयोग किया। यहाँ पर मैं सहायक सामग्री में क्या किया, मैंने मानव को लिया, सहायक सामग्री के रूप में मैंने मानव को लिया। तो इसमें आपको 2 बनाना, जैसे सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 1 टीच और दूसरा बनाना रीड, इसी को फिर से बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये फर्स्ट पेज में जो आपको प्रस्तावना कौशल बनाना है, ये प्रस्तावना कौशल आप लोग अपने विषय के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो कि आपका जिसका हिंदी होगा, हिंदी से मान लीजिए किसी को, अगर किसी का देखिएगा कि साइंस है तो अम्ल क्षार पे ले लेंगे, समीकरण पे ले लेंगे, इस हिसाब से बना। तो मैथ में होगा तो मैथ में जो मल्टीप्लाई ले लेंगे, ऐड ले लेंगे, डिवाइड ले लेंगे, फ्रैक्शन ऐड ले लेंगे, कोई भी टॉपिक लेकर के जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उस पे लेंगे। जैसे किसी का इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में भी ले सकते हैं, किसी का अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक चूज करके आपको बनाना है। इसके बाद है यहाँ पे विशिष्ट अवलोकन है। जैसे कि इसमें भी आपको बनाना है कि मान लीजिए इसमें बच्चे को क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि श्रृंखलाबद्ध विचार कथन तथा प्रश्नों का प्रयोग। तो इसमें बच्चे का जो मैंने जो वहां पर जो अवलोकन किया है, तो वहां पर जो बच्चे देंगे तो उसको बच्चे से मैं सवाल जवाब जो भी करूंगा उसके हिसाब से मैं उसका रेटिंग दूंगा कि बच्चे ने मेरे को जवाब दिया तो उसका रेटिंग किस प्रकार से है। पहले तो क्या है, यहाँ पर क्या पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों का संबंधित प्रश्नों का प्रयोग, यानी बच्चे को जो पहले से जो ज्ञान होगा उससे रिलेटेड उसको सवाल करना है, बच्चे जवाब देंगे, उसी के आधारित पर उसको तैयार करना है और उसके आधार पर आपको ये रेटिंग देनी है। सेम प्रस्तावना कौशल 2 आ गया है, 2 में भी सेम इसी तरह से आपको तैयार करना है, 2 भी सेम आपको इसी तरह से प्रस्तावना 2 में भी आपको सेम प्रक्रिया में तैयार करना है। जैसे यहाँ पर रीटीच है उसी को फिर से दोबारा पढ़ा के दोबारा कोई टॉपिक पर लेकर के बच्चे के साथ सेम प्रक्रिया में फिर बढ़ने आगे। अब खोज पूर्ण प्रश्न कौशल है, टॉपिक सब में सेम ही दिया हुआ है, खोज पूर्ण प्रश्न कौशल है। तो इसमें भी क्या है कि बच्चे को जैसे अध्यापक की क्रिया, बच्चे को क्या करेंगे कि कोई विषय वस्तु का नाम दे दिए, विषय एक ग्रुप में समूह में बांट दिए, बच्चों को क्लास में जितने बच्चे हैं तो उसको अलग अलग बांटते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों को दे दिए कि आयत बनाओ, मैंने जैसे मान लिया या बच्चे को मैंने दे दिया कि तुम लोग बहुत सारे वस्तु को एक साथ मिक्स करके दे देते हैं। यहाँ पर शिक्षक अध्यापक की क्रिया क्या होता है कि बच्चों को समूह में बांट करके अब बच्चों से कोई विषय वस्तु देके उसके बारे में पूछना, और बच्चे यहाँ पर छात्र क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, किसी विषय वस्तु के बारे में ढूंढ करके लाएंगे, बताएंगे। और उसी की प्रक्रिया सेम सहायक सामग्री में जिस वस्तु को लेंगे उसी वस्तु के बारे में फिर यहाँ पे आपको बताना है। यानी इसमें जो भी आपको टीचिंग में दिए हुए सेम प्रोसेस फिर इसके भी आ जाएगा। व्याख्या कौशल, इसमें भी वही है। व्याख्या कौशल में क्या है कि आपको जैसे कोई टॉपिक ले लिए, यहाँ अध्यापक की प्रक्रिया क्या है
कि अध्यापक की प्रक्रिया, अध्यापक की क्रिया यहाँ पे है कोई वस्तु के बारे में। जैसे मान लिया आप संज्ञा के बारे में बता रहे हैं, तो संज्ञा का पूरा फुल डिफिनेशन देके उदाहरण दे देना आपका यहाँ पे काम है। और छात्र इसको क्या करेंगे यहाँ पे, छात्र उसमें से आपको फिर छात्र की क्रिया क्या होगी कि आपको बात को ध्यान से सुनना और उसको अपने कॉपी में मेंशन करना और उसको घर से रिवाइज करके लाना। शिक्षक सहायक सामग्री में क्या लेंगे, जो भी विषय वस्तु का प्रयोग करेंगे संज्ञा के रूप में, उस सबको यहाँ पे मेंशन करना है। यानी आपको जो भी दिया हुआ है सेम प्रक्रिया में, आपको माइक्रो टीचिंग में सेम ही प्रक्रिया, इसमें कहीं कुछ विशेष नहीं है। जितना दिया हुआ है सब उसी से है, सब उसी टाइप की प्रक्रिया है। यानी कोई विषय वस्तु के जो आप हिंदी का जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग ही सबके लेके बताना है। हिंदी में से ग्रामर हो गया, कहानी हो गया, जो भी कुछ है उसी से रिलेटेड आपको विषय वस्तु को चूज करना है और उस पर फिर बच्चों को बताना है आपको। फॉर्मेट सबकी सेम है और सेम प्रक्रिया से आपको बनाना भी है इसमें। तो सभी में देख रहे हैं सेम प्रक्रिया, जिसमें अध्यापका का भी क्रिया है, छात्र का क्रिया है और शिक्षण सहायक सामग्री एवं घटक दिया हुआ है। तो आप लोग इस पे तैयार कर लीजिए माइक्रो टीचिंग। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा निरीक्षण पुस्तिका के बारे में, जिसका भी वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। इसके बाद जब आपका बचेगा तो 3 आपको फाइल तैयार करनी है, जो कि आर्ट एंड ड्रामा पे है एक, और जो जो उसमें विषय वस्तु है उसके बारे में मैं बताऊंगा और उसको फिर आप लोग तैयार कर लेंगे। तब आपका लेसन प्लान का जो प्रैक्टिकल का फाइल है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एडिट्यूड 24/7 को, क्योंकि जो बीएड का जो भी सिलेबस है हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आसानी से अपने फाइल को तैयार कर सकते हैं।